नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के संभल के 3 ऐसे बड़े चेहरे जो 24 नवंबर के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं, उनसे आप अब तक रूबरू हो चुके होंगे। इनमें एक तो डीएम राजेंद्र हैं, इसके अलावा एसपी के बिश्नोई हैं और तीसरा नाम इनमें है संभल के सीओ अनुज चौधरी। लेकिन इन तीनों में अगर आप देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है पिछले काफी वक्त से, तो इनमें सबसे आगे निकलता हुआ नाम अनुज चौधरी का ही दिखाई देगा। सबसे पहले आपको याद होगा जिस वक्त संभल में हिंसा हुई, उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ। किष्किंधा यात्रा में वो शामिल हुए, उन्होंने कंधे पर गदा उठाया और उसके बाद काफी ज्यादा उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने गदा उठाया, इसलिए क्योंकि वर्दी पहनकर उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया। शायद इसीलिए कुछ लोग बौखला गए और उनको इससे आपत्ति हुई कि वर्दी में रहकर कोई शख्स या कोई अधिकारी अपने धर्म को आगे प्रचारित कैसे कर सकता है। उसको तो सेक्युलर होना चाहिए, उसको तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। इस पर विवाद थमा भी नहीं था कि अनुज चौधरी का अब एक बयान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस दिन की होली पड़ रही है उसी दिन है जुम्मा। अब इसको लेकर अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि साल में तो 52 जुम्मे आते हैं, होली का त्योहार साल में एक दिन आता है। ऐसे में मेरे किसी भी मुस्लिम भाई को अगर लगता है कि घर से बाहर निकलेंगे और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो घर से बाहर होली वाले दिन ना निकले। अब अनुज चौधरी के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि वर्दी पहनकर वो इस तरीके से एक समुदाय को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ तबके जो उनके समर्थन में आ गए हैं वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। कोई लॉजिकली ये बात बता दे कि गलत है। क्या साल में 52 जुम्मे नहीं पड़ते? क्या साल में होली 3 बार आती है? एक ही बार आती है ना। तो ऐसे करके लोग अनुज चौधरी को डिफेंड भी कर रही हैं, लेकिन इस पर सियासत किस तरीके से हो रही है ये आपको समझना चाहिए। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट किया है और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर कोई वर्दीधारी ही, कोई अधिकारी ही नकारात्मक बातें करेंगे तो सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, जो राम गोपाल यादव है उनकी भी तीखी टिप्पणी सामने आई है और उनकी टिप्पणी को तो धमकी भरे अंदाज से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल के अंदर होंगे। अब ऐसे में रामगोपाल यादव से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको 2013 के वो दंगे याद नहीं जिसमें रातों रात डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया था? क्यों कर दिया गया था? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया था। क्या उस वक्त ये भेदभाव और नकारात्मकता आपको नजर नहीं आती थी? उस वक्त यूपी में सत्ता किसकी थी आप जानते ही हैं, अखिलेश यादव की सरकार थी। तो ऐसे में दोनों चीजों की तुलना करते हुए लोग अनुज चौधरी को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के एक कांग्रेस नेता हैं आदित्य, जिन्होंने डीआईजी मुरादाबाद से बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि इस तरीके से जो अधिकारी बयान दे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा मौलाना सारे उतर आए हैं विरोध में। मौलानाओं का कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया उसको लेकर, उसके बाद जिस तरीके से इस पर बवाल मचा हुआ है उसे लेकर
और अखिलेश यादव की इस टीका टिप्पणी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।